तो गुरुद्वारे तो आप सभी गए होंगे, वहाँ जाके लंगर आप सबने चखा होगा। वहाँ का लंगर कितना स्वाद होता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस लंगर की शुरुआत कैसे हुई आइए जानते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जब जो जुल्म की इंतहा हो रही थी उस टाइम में मिट्टी धुंद नानक धन गुरु नानक साहब जिहड़े आ वो प्रगट होए। तो मेहता कालू जी के बच्चे श्री गुरु नानक देव महाराज, जिनको जगत गुरु के नाम से गुरु नानक साहब के रूप में पूरी दुनिया जानती है, जिन्होंने 20 रुपए के लंगर की शुरुआत की। आज पूरी दुनिया के अंदर कई लाखों लोग जो है एक टाइम जो भोजन जो प्रसादी जो लंगर जो ग्रहण करते हैं। तो उसकी शुरुआत ऐसे हुई कि जब गुरु नानक साहब ने अपने मेहता कालू जी ने अपने बेटे श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो हमारे हुए हैं उनको 20 रुपये दे के एक सच्चा सौदा मतलब व्यापार करने के लिए जब किसी बच्चे को भेजते हैं कि आप व्यापार करो, अपना बिजनेस शुरू करो, तो 20 रुपये दे करके महाराज जी ने मेहता कालू जी ने उनको भेजा। तो उनके दिमाग में ख्याल आया कि जो उनको एक साधु मंडली मिली तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा जो व्यापार है, जैसे हम भजन कीर्तन साधना करते हैं तो वो हो गई, वो भी एक खुराक है। तो शारीरिक तृप्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है और मानसिक तृप्ति के लिए, आत्मिक तृप्ति के लिए वज़न की ज़रूरत है। तो वो साधुओं की मंडली में उनको ये दोनों चीज़ें प्राप्त हुई। वो कीर्तन कर रहे थे, कथा कर रहे थे, तो उसको उन्हें आत्मिक जो है भोजन, उसकी खुराक के लिए शब्द कीर्तन, गुरबाणी, सत्संगत की ज़रूरत थी। और जो उनको पैसे दिए गए, उन्होंने उनकी कुछ खाद्य सामग्री खरीदी और उनका भोजन वो है 20 रुपये जो उनके ऊपर खर्च कर दिए। सो कहने का मतलब सतसंगत कैसी जानिए जिथे एको नाम बखानी है, उस जगह की संगत कीजिए, उस प्रसादी को ग्रहण कीजिए जिसके प्रसाद ग्रहण करने से आत्मिक तौर पे हमें बल मिले, शारीरिक तौर पे हमें बल मिले। तो गुरु नानक साहब द्वारा चलाए गए उन लंगर को साधु मंडली को जो गुरु साहब ने प्रसादा छकाया, तो उनको वहाँ से एक ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमें आत्मिक ज्ञान के लिए अच्छी संगत की और अच्छी साधना की ज़रूरत है, जो सिर्फ साधुओं से मिल सकती है, ऋषियों मुनियों पीरों पैगंबरों गुरुओं से प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमें अच्छी संगत करनी चाहिए। और अच्छा व्यापार यही है कि जो गुरु नानक साहब ने बाद में सिद्धांत दिया, किरत करो नाम जपो बंड के छको। किरत करने की अपने 10 नौं की मेहनत करें, किसी का छल कपट द्वारा किसी भी चीज़ को प्राप्त ना करें। और नाम सिमरन, जो हमारे जिस प्रकार हमें अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए मेडिकल की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, धूप से बचने के लिए एसी पंखे कूलर की ज़रूरत है, उसी प्रकार इस शरीर के अंदर ऐसी एक शक्ति है जिसको हम आत्मा बोलते हैं। सो उस आत्मा की खुराक है भजन सिमरन साधना बंदगी। तो इसलिए गुरु नानक साहब ने बोला कि आप 10 नौं की मेहनत कमाई करते हुए किरत करते हुए सिमरन को ध्यान में रखो और अपने द्वारा किए गए एकत्रित धन को, चाहे वो खाद्य रूप में है, चाहे वो साधना रूप में है, चाहे वो हमारे पास सिमरन के रूप में, उस चीज़ को आप दुनिया में बांटो तो आपको प्यार मिलेगा। सो गुरु नानक साहब का सिद्धांत यही था। उन्होंने जो लंगरों की परंपरा चलाई है, आज पूरी दुनिया के अंदर गुरु नानक नाम लेवा संगत जो है, उनके इस दिए हुए मार्ग को किरत करो नाम जप बंड छको के आधार पे लाखों करोड़ों लोग एक टाइम में गुरुद्वारों में, मंदिरों में, भंडारों के रूप में जो लंगर की मर्यादा है लंगर छकते हैं। ये गुरु नानक साहब की देन है। आज भी हमारी जो सिख समाज की संगत है, जहाँ गुरु नानक नाम लेवा संगत है, उस स्थान पे यहाँ गुरु नानक साहब ने ये लंगरों की परंपरा चलाई, सच्चा सौदा किया, जो पाकिस्तान के अंदर है। तो वहाँ पर लोग हर साल जो है दर्शनों के लिए जाते हैं। सो गुरु नानक साहब के सिद्धांत को पूरी दुनिया को अपनाना चाहिए कि हमें आपस में मिल बांट के रहना चाहिए। हर शख्स का, हर धर्म का, हर मजहब का, हर इंसान का सबसे बड़ा धर्म जो इंसानियत ही है। सो जो गुरु नानक साहब ने जो सिद्धांत दिया था उसके ऊपर हमें सभी को पहरा देना चाहिए। और आज जो उनकी जो बख्शिश है ये कभी भी कम नहीं हो रही। 20 रुपये के चलाए हुए लंगर आज पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ, ज़मीनी लेवल से लेके आपको हेमकुंड जैसे पहाड़ों के पर्वतों के ऊपर भी गुरु नानक साहब के चलाए हुए लंगर जो पूरी दुनिया में मिलेंगे। नफ़रतों की आग में जल रहे जो लोग हैं, चाहे वो आतंकवाद के रूप में देख लीजिए, सीरिया या कहीं भी जैसे बम मतलब आतंकवादी हमले हो रहे हैं, तो गुरु नानक के सिख वहाँ भी लंगरों की व्यवस्था के लिए पहुँच जाते हैं। सो कहने का मतलब है कि धर्म को धारण करने वाला वो किसी भी मजहब का जो अपने पीरों पैगंबरों के दिए हुए मार्ग को सच्ची साधना के साथ चलेगा तो उससे आपस में प्रेम पैदा होगा।
इस सृष्टि को जीवित रखने के लिए, इस परंपराओं को जीवित रखने के लिए हमें गुरु नानक साहब द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं उनको ग्रहण करके उनके ऊपर चलना होगा। गुरु नानक साहब ने हमें ये भी उपदेश दिया, श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। सो आज पूरी दुनिया के अंदर पानी का जो गृह युद्ध होने वाला है, पानी को बचाना चाहिए। जो गुरु नानक साहब बोल गए हैं, धरती को बचाना चाहिए। हम आज वातावरण को बचा नहीं रहे हैं, जिससे हमारे शरीर के ऊपर बहुत सारी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। कोरोना जैसी महामारियां हमारे दुनिया के अंदर फैल रही है। सो इसलिए गुरु साहब का सिद्धांत था कि हमारी धरती है जो माँ है उसको जीवित रखें, पानी जो पिता है उसको जीवित रखें। इसलिए जो हवा है, एयर है, उसको बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी होगी। इसलिए हमें मनुष्यता की होंद को अगर बरकरार रखना है तो गुरु नानक साहब द्वारा दिए गए उपदेश, ऋषियों मुनियों जोगियों सन्यासियों जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके अनुसार हमें अपना जीवन जीना चाहिए। यही हमारी बेनती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो जाना आपने कैसे गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये से इस विशाल लंगर का आयोजन या कहीं शुरुआत की थी और आज ये इतना विशाल रूप ले चुका है। यहाँ पे हज़ारों में प्रतिदिन लोग आते हैं, खाना खाते हैं, बिना किसी जाति धर्म के यहाँ पे प्रेम से सभी को खाना खिलाया जाता है। तो आइए देखते हैं आखिर इतना विशाल लंगर बनता कैसे, किन उपकरणों में बनता है और कैसे इसको बनाया जाता है। तो यार प्रसादी बना देती है अभी। ये बड़े भगोने इसमें कड़ी चावल बनाते हैं। दाल बनी है बेटा, कड़ी चावल का है। कड़ी चावल का है, ऑटोमेटिक स्टीम से बना हुआ है। स्टीम वाइज। इधर क्या है कि इसमें चाय बनती है, उसमें दूध गर्म होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा है इससे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।